हरियाणा में साथ सरकार चला रही बीजेपी जेजेपी क्या लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दोनों पार्टियों की ओर से सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के दावे आते रहे हैं। इस बीच रविवार को करनाल के घरौना में जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव एनडीए के बैनर तले लड़ने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है, जो 7 दिन में पार्टी की पीएसी को अपनी रिपोर्ट देगी। एनडीए से चर्चा करने 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई, वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम लोकसभा चुनाव आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे, बैठ के चर्चा करके इसको निष्कर्ष। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश के 5 महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले के धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी स्वर्गीय काशीराम और चौधरी देवीलाल को भी भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार को लिखेगी। धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किया है, जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, तो पिछले दिनों में दिए गए हैं। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। वहीं ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा देने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार की ओर से इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है वो पोर्टल के जरिए अपना ब्यौरा दे सकता है। कल रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है, ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई। किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाएगा और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार। किसान आंदोलन पर पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरते हुए डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा 14 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, जबकि पंजाब नहीं दे रहा। पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी दे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये पंजाब सरकार का फेलियर है। किसान बैठे हुए हैं सर लगातार, और आज पंजाब सरकार हरियाणा की तरफ पे 14 फसलों का एमएसपी दे दे, मैं कहता हूँ शाम को खत्म हो जाएगी। उनकी मांग तो एमएसपी की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रही, तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट। हरियाणा में आपके चुनावी गठबंधन पर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि खुद को बड़ी पार्टी समझने वाली कांग्रेस को आज बैसाखियों की जरूरत पड़ी है। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता प्रेमलता सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए दुष्यंत ने कहा कि वो तो पार्टी छोड़ने की बात भी करती थीं, लेकिन उन्होंने ना तो पार्टी छोड़ी और ना ही हमसे दूर हो पाए। वो खुद कंफ्यूजन की स्थिति में है। 4.5 साल हो गए, कोई नया बयान दिया है उनके परिवार ने, ले आओ कोई नई चीज। वो तो पार्टी छोड़ने की भी कह रहे थे, ना पार्टी छोड़े ना हमसे दूर हो पाए, तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में है। जन नायक जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी में आज घरौंडा में एक बैठक संपन्न की, जहां पर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी जो गठित कर दी गई है, जो एनडीए से बात करेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर फैसला लेगी। घरौंडा से पंजाब केसरी के लिए विवेक राणा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।